मृत्यु और मृत्यु के बाद का अनुभव, यह कुछ ऐसी बातें हैं जो चर्चा का विषय कम ही बनती है, लेकिन साथ ही यह ऐसा भी विषय है जो लोगों के मन में जिज्ञासा जगा देता है। मौत के बाद क्या होता है, यह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ लोग यह मानते हैं कि मौत के बाद लोगों का दूसरा जन्म होता है, कुछ मानते हैं कि लोग स्वर्ग सुधार जाते हैं, और कुछ यह मानते हैं कि मौत के बाद बस इंसान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन एक सत्य ऐसा भी है जिस पर सब विश्वास रखते हैं कि मरने के बाद इंसान कभी वापस नहीं आता। लेकिन दुनिया में कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिसने एक अटूट सत्य को गलत साबित कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य में। आज हम कुछ ऐसी सच्ची कहानियां देखेंगे जिनमें इंसान मरने के बाद भी जीवित हुए हैं। आइए देखते हैं। एनाबेल बीम। एना बस 5 साल की थी जब उन्हें पता चला कि उन्हें सूडो ऑब्स्ट्रक्शन मोबिलिटी डिसऑर्डर और एंट्रल हाइपोमोबिलिटी डिसऑर्डर है, जो एक प्रकार का इंटेस्टिनल यानी आंतड़ियों की बीमारी होती है। इस बीमारी की वजह से उसे लगातार दर्द रहती थी, जिसकी वजह से उसे कई बार अस्पताल जाना पड़ता था। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी दवाइयों और सर्जरी के बाद भी एना की इंटेस्टाइन एक आम आदमी की तरह काम क्यों नहीं कर रही थी। ना वह कुछ खा सकती थी और ना वह बिना फीडिंग ट्यूब के कुछ पी सकती थी। तंग आके एक दिन एना ने अपनी माँ से कहा कि वह जीना नहीं चाहती। 2011 में जब एना 8 साल की थी तो वह एक दिन पेड़ पे चढ़ते हुए मुंह के बल गिर गई। उसे फटाफट बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय बाद जब एना को होश आया तो उसने दावा किया कि वह अपनी दादी मीमी से मिली है, जिनकी कुछ ही सालों पहले मृत्यु हुई थी। एना ने यह भी कहा कि वह बेहोश होने के बाद हेवन में जीसस से मिली और उनकी गोद में बैठी रही। जीसस ने उन्हें कहा कि वह पृथ्वी पर वापस जाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एनाबेल होश में आने के बाद सचमुच बिल्कुल ठीक हो गई। हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और उनके माता पिता एनाबेल को ठीक देख के हैरान रह गए। इस अविश्वसनीय कहानी को पहले एक बुक और फिर एक फेमस मूवी मिरेकल्स फ्रॉम हेवन में भी दर्शाया गया है। एनाबेल की माँ इस जीवन सत्य को अपनी कहानी नहीं बल्कि गॉड स्टोरी बताती है। केल्विन सैंटोस। ब्राजील के बेलम शहर का रहने वाला केल्विन सैंटोस एक 2 साल का ही बच्चा था। उसे निमोनिया होने की वजह से अस्पताल ले जाया गया। बहुत इलाज करने के पश्चात भी शाम के 7:40 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका शरीर एक प्लास्टिक की थैली में उनके परिवार को सौंप दिया गया। घर वाले केल्विन के शरीर को घर ले आए और रात भर उसे एक खुले ताबूत में रख दिया गया। अगले दिन जब केल्विन के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब अचानक से केल्विन जाग उठा और अपने पिता को देखते हुए बोला, पापा, क्या मुझे पानी का एक गिलास मिलेगा? केल्विन के पिता एंटोनियो सैंटोस और उसके सारे रिश्तेदार आश्चर्यचकित रह गए और खुशी से जोर जोर की चीखने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनका बेटा केल्विन अब फिर से जीवित है। उनके लिए यह एक चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उनकी यह खुशी जल्द ही दुख में बदल गई। केल्विन दोबारा से अपने ताबूत में लेट गया और फिर कभी नहीं उठा। केल्विन के पिता उसे जल्द ही अल्बर्लाडो सैंटोस अस्पताल में लेके गए। वहां के डॉक्टर्स ने जांच के बाद ये पुष्टि की कि केल्विन के शरीर में जीवन होने का कोई संकेत नहीं है। शाम तक केल्विन का परिवार उसके अंतिम संस्कार के लिए रुका रहा, सिर्फ इसी आस से कि क्या पता केल्विन दोबारा से जाग जाए, क्योंकि जो उन्होंने देखा था वो कोई मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार शाम के 5 बजे केल्विन को अंतिम विदाई दे दी गई। अनीता मूरजानी। 2002 में अनीता को यह पता चला कि उन्हें नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। यह एक प्रकार का कैंसर ही है जो दुनिया में बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। यह एक प्रकार की जानलेवा बीमारी है
2006 में उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण से वह कोमा में चली गई। डॉक्टर्स ने उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया कि उनके शरीर के अंग अब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं और उनके अंगों के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन कोमा में 36 घंटे रहने के बाद अनीता एकदम से जाग उठी। जागने के बाद अनीता ने दावा किया कि कोमा में जाने के पश्चात उन्हें अपने पति और डॉक्टर्स के बीच में होने वाली सारी बातें दिखाई दे रही थी। साथ ही मृत्यु और जीवन के रास्ते पर चलते हुए उन्हें अपने मरे हुए पिता और दोस्त भी मिले, जिन्होंने उनसे कहा कि अभी उनकी मृत्यु का समय नहीं हुआ है। अनीता जब कोमा से बाहर आई तो उनके शरीर के सारे घाव भरने लग गए। 4 दिनों में ही उनका जो ट्यूमर था वह 70% कम हो गया और उनके सारे अंग धीरे धीरे करके ठीक होने लगे। और यही नहीं, कुछ ही महीनों में उनकी जानलेवा बीमारी भी समाप्त हो गई। स्वस्थ होने के बाद अनीता ने अपनी स्टोरी को एक नियर डेथ एक्सपीरियंस बताया और उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से कई लोगों से अपनी कहानी शेयर करी। 2012 में अनीता ने एक किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा था डाइंग टू बी मी। रिलीज होने के 2 हफ्ते के अंदर ही उनकी बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर की लिस्ट में शामिल हो गई। मार्जरी मैकॉल। मार्जरी मैकॉल को लेडी विद रिंग के नाम से भी जाना जाता है। आयरलैंड में बली बड़ी मार्जरी की तेज बुखार से मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार वालों ने उनके शरीर को सारे रस्मों और रिवाजों से दफना दिया था। जब मार्जरी को दफनाया गया तो उनकी एक उंगली पर एक बहुमूल्य अंगूठी रह गई। ये बात जब कुछ चोरों को पता चली तो उन्होंने मार्जरी की कब्र को खोदने की योजना बनाई। कब्र खोदने के बाद जब चोरों ने अंगूठी निकालने की कोशिश की तो वह बाहर ही नहीं आई। मार्जरी की मृत्यु होने के पश्चात उन्हें दफनाने से उनकी उंगलियां सूज गई थी। चोरों ने आखिरकार सोचा क्यों ना मार्जरी की उंगली काट के उसकी अंगूठी निकाल लें। लेकिन मार्जरी की उंगली काटने के दौरान वह एकदम से जाग उठी और चीखने लग गई। यह देख के चोर डर के मारे भाग गए। उसके बाद मार्जरी कब्रिस्तान से उठकर अपने पति जॉन के पास चली गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जॉन मार्जरी को देख के एकदम हैरान रह गया। मार्जरी ने उसके बाद अपनी जिंदगी एकदम आम तरीके से बिताई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बुढ़ापे में जब मार्जरी की दूसरी मृत्यु हुई तो उन्हें उसी स्थान पर दफनाया गया जहाँ पर पहले दफनाया गया था। आज उनके कब्र के पत्थर पर लिखा हुआ है, मार्जरी मैकॉल लिव्ड वंस बरीड ट्वाइस, यानी कि एक ऐसी महिला जो जी तो एक बार लेकिन दफनाई गई 2 बार। वैल थॉमस। वेस्ट वर्जीनिया की रहने वाली वैल थॉमस को सुबह के समय हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उन्हें आर्टिक सुन नाम की मशीन पर रखा गया ताकि उनके शरीर का तापमान कम रहे और उनके शरीर का कोई भी अंग खराब ना हो सके। लेकिन एकदम से 10 घंटे के अंदर ही उन्हें दोबारा 2 हार्ट अटैक आ गए। उन्हें BIS मॉनिटर मशीन पर रखा गया, जिससे ये सामने आया कि 17 घंटों तक उनके ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं थी। उनकी दिल की धड़कन रुक गई थी और शरीर में कोई पल्स नहीं थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने उन्हें एक रेस्पिरेटरी मशीन पर रखा जिसके सहारे वो सांस ले सकें। उनके डॉक्टर केविन ने वैल के काफी समय तक न्यूरो फंक्शन ना होने से, यानी ब्रेन में कोई भी एक्टिविटी ना होने की वजह से शरीर के सारे ट्यूब हटाने को कहा। लेकिन 10 मिनट में ही वैल एकदम से जाग उठी और बातें करने लगी। जब उनके सारे टेस्ट करवाए गए तो यह सामने आया कि उनके शरीर में कोई ब्लॉकेज नहीं थी। वैल का दिल बिल्कुल एक नए दिल के समान था। वैल ने कहा कि उनके साथ चमत्कार हुआ है। डॉक्टर्स ने इस घटना को एक मेडिकल मिरेकल का नाम दिया। फागिलियो मुखानेट्जेनोव। रशिया की रहने वाली फागिलियो को घर पर हार्ट अटैक आने की वजह से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब उनके शरीर को दफनाने के लिए ले जाया गया तो वह एकदम से जाग उठी। उठने के बाद जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को उनकी मृत्यु का शोक बनाते हुए देखा तो वह बहुत जोर जोर से चीखें मारने लगी और उन्हें फिर से हार्ट अटैक आ गया। फागिलियो के पति के अनुसार उनकी आंखें फड़फड़ाईं और 12 मिनट के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस बार सच में वह कभी नहीं जागी। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी कहानियां
जहां पर लोग मरने के बाद भी जिंदा हो गए। अगर आपको लगता है कि ये सब बातें झूठी हैं, तो आप इन घटनाओं को गूगल सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते।